बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। वास्तव में ये सब आध्यात्मिक तुलसीदास जी ने लिखा, लोग समझ नहीं पाए। महापुरुष के शरण में गए होते तो जरूर समझ लेते, काम क्रोध लोभ की झाड़ी में ना फंसते, समुद्र तक की सीधी यात्रा कर लेते। यदि आप भी फंसेंगे तो आप भी रुक जाएंगे, जो फंसेगा वो रुक जाएगा, जो समझ लेगा वो समुद्र की यात्रा कर लेगा, वो पार हो जाएगा। शूद्र कहते हैं शुरुआत को, आरंभ को। जो साधना भजन चिंतन आरंभ करता हो, कुछ भी न जानता हो, जब जागो तभी सवेरा। जब आप समझ गए कि भजन चिंतन क्या है, विधि एक है, दो कभी हुई ही नहीं, तो साधना की शुरुआत है शूद्र, आरंभ, विधि जागृत हो गई। साधना भजन चिंतन की विधि एक जागृति है जो महापुरुष के संरक्षण में ही होती है। वैश्य व्यापार करने लगा, श्वास प्रश्वास का व्यापार करने लगा। श्वास लिए तो संकल्प लिए, श्वास छोड़े तो संकल्प छोड़े। वास्तव में श्वास ही व्यापार करती है, संकल्पों का व्यापार। इसी व्यापार की वजह से आपकी बुद्धि व्यापारी बन जाती है। वैश्य, ऐसे साधक को वैश्य कहते हैं जो अपने इस व्यापार पर रोक लगाना शुरू कर दिया। वास्तव में संकल्प गलत ना उठने पाए, भीतर से कोई संकल्प गलत ना उठे। जो इन व्यापारों पे रोक लगाना शुरू कर दिया वो व्यवसायी वैश्य, ये साधना वाला वैश्य है। आपने उसके नाम पे बाहर खड़ा कर लिया वैश्य, और भारत के कुछ ही क्षेत्रों में वैश्य। वास्तव में भगवान संपूर्ण विश्व के लिए खड़े हैं। संसार में कोई भी जन्म लिया हो, जहाँ भी लिया हो, सबके लिए साधना है। किसी एक प्रांत के लिए, किसी जगह के लिए नहीं, ये कोई वर्ण नहीं। वास्तव में भगवान को वर्ण करने का नाम वर्ण है। एक परमात्मा की शरण में जाना ही वर्ण है। वर्ण के नाम पे, वैश्य के नाम पे बाहरी बना लिए। वास्तव में इंद्रियां व्यापार करती हैं, उसको संभल कर, उसको संयम बनाकर साधना करने का नाम वैश्य। क्षत्रिय यानी तीनों गुणों को क्षय करने की क्षमता। ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं है जो गुणों के आधार पर कार्य न करता हो। क्षय करने की क्षमता, रोकने की क्षमता, काटने की क्षमता, विकार उठेंगे विकार को शांत करने की क्षमता क्षत्रिय। ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जान लिया, अभी ब्राह्मण है। दर्शन स्पर्श स्थिति, दर्शन किया, ब्राह्मण है। स्पर्श और स्थिति पा लिया तो ब्राह्मण भी नहीं। वास्तव में जो साधन रत हैं, जो ब्रह्म तक की दूरी तय करने वाले रास्ते में है, ब्राह्मण है। साधना भजन चिंतन की उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं। प्राप्ति भर शेष है, जन्म लेना ही शेष है। ऐसे ब्राह्मण की रक्षा यदि भगवान नहीं करेंगे तो ब्रह्म से कैसे मिलेगा? वास्तव में स्वरूप उसे कैसे मिलेगा? संसार के तत्वों का ज्ञान कैसे होगा? जिन वजह से जन्म और मृत्यु होता था उसका ज्ञान कैसे होगा? वास्तव में इस ब्राह्मण की रक्षा करके भगवान ब्रह्म से संयुक्त हो गए। जानत तुम्हें हो जाई। साधक भजन चिंतन करके वो भगवान के ही स्वरूप में प्राप्त हो जाता है, भगवान ही हो जाता है। इसकी भी रक्षा भगवान ही करते हैं। नहीं तो इस उन्नत अवस्था में पहुँचे हुए साधक पर खतरे भी अधिक होते हैं, वो कहीं से भी गिर सकता है। इसलिए इसकी भी रक्षा में भगवान ही खड़े होते हैं। गो द्विज हितकारी जय असुरारी, असुरों का नाश करने वाले। असुर कौन है? असुर मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये असुर हैं जो आपको साधना भजन चिंतन से रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप भजन करें, राग द्वेष नहीं चाहते कि आप भजन करें। वो परवश आपके विचारों पे आरूढ़ हो जाते हैं। भगवान असुरारी हैं। यदि आप लगनी हैं
तो भगवान उसे काटने की क्षमता रखते हैं। जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। वास्तव में लक्ष्मी जी के पति हैं। आप यदि भजन चिंतन करते हैं वह है लक्ष्मी, तो आप पैसे को जानते हैं। वास्तव में लक्ष्मी जिस साधक के पास लक्ष्य होता है, भजन चिंतन भी एक कमाई है। आत्मिक पूंजी ही स्थिर पूंजी है। आप श्वास में ओम 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 ओम, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। महापुरुष ने श्वास को हीरे की संज्ञा दी। यदि प्रत्येक श्वास में आप नाम जाप करते हैं ओम 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 ओम, तो आप पुण्य कमा रहे हैं, आप दैवी संपत्ति कमा रहे हैं। आपके पति भगवान विष्णु होंगे। विश्व अणु से विष्णु, विश्व के कण कण में विद्यमान वो सत्ता विष्णु भगवान कण कण में विद्यमान है। प्रहलाद ने पाया, ध्रुव ने पाया, सब ने पाया कि भगवान कण कण में विद्यमान है। वो विष्णु आपके पति होंगे। जहाँ भी साधक रहेगा, जहाँ से पुकार लगाएगा, मदद भगवान कर देंगे, क्योंकि कण कण में विद्यमान है। ये विष्णु लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी जी के पति। कौन लक्ष्मी? वास्तव में जो श्वास प्रश्वास का भजन करता हो, चिंतन करता हो, साधन में लगा हुआ हो, उसकी मदद भगवान विष्णु कहीं से भी कर सकते हैं। वास्तव में इनका नाम भगवान विष्णु है। इस प्रकार भगवान इन सब की रक्षा करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।